नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन की दरार सामने आ गई है। महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल होता नजर नहीं आ रहा है। जितन राम मांझी जो कि हम के मुखिया हैं, कई दिनों से महागठबंधन के घटक दलों से नाराज चल रहे हैं। सिर्फ उनकी एक मांग है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होनी चाहिए। इसके साथ अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से कई दिनों से वो नाराज चल रहे हैं, अब वो एनडीए में दोबारा से शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ही एनडीए को छोड़कर उन्होंने महागठबंधन का साथ दिया था, महागठबंधन का दामन थाम लिया था। एक बार और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि एक बार फिर से मांझी पलटी मार सकते हैं। अब महागठबंधन के बीच दरार को लेकर और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आगे दमखम के साथ आना है, उससे पहली ऐसी स्थिति को लेकर अब सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लीड ले लिया है। उन्होंने अब मोर्चा संभालते हुए जितन राम मांझी को दिल्ली आने का न्योता दिया है। उन्होंने जितन राम मांझी को कहा है कि दिल्ली आइए, बैठकर बातचीत करेंगे। खबरें आ रही है कि जितन राम मांझी आज यानी मंगलवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं और आज रात सोनिया गांधी के साथ उनकी मीटिंग भी होगी और इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा भी होगी। जितन राम मांझी गठबंधन के भीतर लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। मांझी ने 25 जून तक की अंतिम डेडलाइन देते हुए कहा है कि अगर 25 तारीख तक आरजेडी कोई संज्ञान मांझी के प्रति नहीं लेता है तो अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। माना जा रहा है कि जितन राम मांझी की जेडीयू से लगातार बात हो रही है और मांझी अपने पुराने घर जेडीयू में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में महागठबंधन के नुकसान को देखते हुए सोनिया गांधी ने अगुवाई करते हुए मांझी को दिल्ली बुलाया है। गौरतलब है कि महागठबंधन में जितन राम मांझी का फॉर्मूला माइनस आरजेडी महज 24 घंटे के भीतर ही फेल हो गया। महागठबंधन की बाकी सहयोगी पार्टियों ने यह साफ कर दिया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का कोई विकल्प नहीं है। महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने यहां तक कह दिया है कि अगर बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ 2020 में महागठबंधन को चुनाव जीतना है तो हर हाल में आरजेडी को साथ लेकर चलना ही होगा। यही नहीं, कांग्रेस से लेकर वीआईपी और वामदल ने भी ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि तत्काल बिहार में ना तो कोई थर्ड फ्रंट की गुंजाइश है और ना ही इस पर दाव लगाना कोई बुद्धिमानी है। मतलब साफ है कि जितन राम मांझी जिस बुनियाद पर आरजेडी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उन्हीं सहयोगियों ने मांझी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। तो जहां एक तरफ ये सवाल, ये कयास लगाए जा रहे थे कि मांझी दोबारा से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज मंगलवार को जितन राम मांझी दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में किन विषयों पर बातचीत होगी, आगे उनकी प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि 25 जून तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। ये साफ तौर पर आरजेडी को कह दिया है कि अगर 25 जून तक यानी कि 25 तारीख तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं होता है, ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार, सीएम का चेहरा कौन होगा, तब वो फिर से कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। स्टेप क्या होगा अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि आगे मांझी की रणनीति क्या होगी। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।